हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 6 नंबर का चैप्टर। 5 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। संस्कृत में षष्ठ पाठ है जिसका नाम है महाराणा प्रताप है। इस पाठ में महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन से उन्होंने युद्ध किए, कैसे उन्होंने देश के बारे में सोचा, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, इनके बारे में हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए हम केवल इसकी हिंदी में लाइन टू लाइन बताती जाऊंगी। आप ध्यान से इनको देखते रहिए, समझने का प्रयास करिए ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना बने। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ शुरू होने से पहले पाठ परिचय। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा था। सहस्त्रा यानी हजारों। विदेशी पैरों से कुचले हुए गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी करके उन्हें ही स्वीकार करके ईश्वर के रूप में मानते थे। जगदीश्वर यानी भगवान मान लेते थे, बिना कोई उनसे युद्ध किए उनकी गुलामी स्वीकार कर लेते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर, बद्ध परिकरा यानी हाथ जोड़कर, उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे। उसी अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान की तरह है महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। अपने 25 वर्षों के पंचविंशति यानी 25 शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो अब हमारा पाठ शुरू होता है महाराणा प्रताप। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान, उद्भव यानी उत्पत्ति, और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। जगती यानी संसार, मैतिम यानी महान या बड़ी। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। सुदीर्घ यानी लंबी। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में ज्येष्ठ मास के, ये दे रखा है 1540 ब्रैकेट में, सन 1540 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। आरूढ़वान यानी विराजमान।
उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तो ये प्रश्न जीके में कई बार पूछा जाता है कि उनका अभिषेक कहाँ था, तो ये गोगुंदा गांव में हुआ था। तस्मिन् काले, उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव का अनुभव वो करते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्ग यानी किले को प्राप्त करने के लिए चिंतन प्रारंभ कर दिया, सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा आयोजित की, सभा को बुलाया। वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्यों के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। यानी पहले के राजा महाराजा लोग सोने के बर्तनों में भोजन करते थे। राजमहल में प्रासाद यानी महल निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिकारू यानी सवार होकर अश्वमेनी घोड़े पर अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया था, प्रदर्शित किया था। प्रताप की सेना ने पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, यानी उनकी जो सेना थी वो पर्वत में युद्ध करने में अच्छी कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धन हानि हुई, संजाता यानी हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, विघटिता यानी खंडित होना, बिखर जाना। किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया, यानी इकट्ठा किया। सेना का संग्रह है और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही मुख्य कारण था। तो उसकी चिंता का कारण क्या था? धन का अभाव। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने, श्रेष्ठ यानी सेठ, किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है ऐसा विचार किया। उसने प्रताप के निकट जाकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होंगे। तब प्रताप ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, अर्जित यानी कमाया हुआ है। तब भामाशाह ने कहा, यह धन दूसरे का नहीं है,
देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन ने असीम सांत्वना को प्राप्त किया। उससे किससे? भामाशाह के धन से सैन्य शक्ति का संग्रह करके कार्य प्रारंभ कर दिया और उन्होंने विशाल सेना की भी रचना की। महासैन्य में यानी बड़ी सेना बनाई और उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड जो नामक स्थान था अपनी स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए और सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गलोक हो गया। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त होता है और हमें भी महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़कर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य जो भी हैं वो हमें अपने दायित्व निभाने चाहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।